हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर यूज ऑफ लेट अलोन इसका प्रयोग देखेंगे। वीडियो अगर आपको फ्रेंड्स पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर किया करें। तो देखते हैं इसका यूज। तो लेट अलोन का जो हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स वह होता है तो दूर की बात है, तो दूर की बात है। या फिर इसका जो हिंदी अर्थ निकलता है वह निकलता है रहने ही दो या छोड़ो। जैसे आपको बोलना है कि क्रिकेट खेलना तो दूर की बात है, वह बैट ठीक से पकड़ भी नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स मैं इसका 3 स्ट्रक्चर यूज करके बताऊंगा आपको। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और आपका सकता शक्ति में यानी कैन के साथ। तो जो आपका पहला स्ट्रक्चर होगा फ्रेंड्स, अगर आपको सकता शक्ति देखने को मिलता है हिंदी वाक्य के अंत में, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और जो नेगेटिव सेंस देगा उसी सेंटेंस को सबसे पहले आपको ट्रांसलेट करना है। तो सकता है उसके लिए आप कैन का यूज करेंगे, नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद आपको V1 यूज करना है, फिर अदर वर्ड, और दूसरे सेंटेंस को जोड़ने से पहले आपको कॉमा देना है। उसके बाद आप छोड़िए या छोड़ो उसकी बात करनी है आपको, तो उसके लिए आपको लेट अलोन का यूज करना है। फिर आप V1 लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको अदर वर्ड लिखना है। तो देखते हैं आपका पहला सेंटेंस है, बाइक चलाना तो छोड़िए वह साइकिल तक भी नहीं चला सकता है। तो आप देखेंगे छोड़िए या की बात है या तो दूर की बात है या रहने दो, ऐसा स्ट्रक्चर में आपको लेट अलोन का यूज करना है। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंस दे रहा है, यह ट्रांसलेट करना है आपको, तो वह के लिए आप लिखेंगे फ्रेंड्स ही। अब सकता है सकती है तो आप कैन नॉट का यूज कर देंगे नेगेटिव के लिए, तो कैन नॉट, या शॉर्ट फॉर्म में आप इसे कांट भी कह सकते हैं। तो वह ही सकता है, कैन नेगेटिव था तो नॉट। अब उसके बाद आपको तक भी देखने को मिला है इसमें, तक भी, तो आपको वर्ब से फर्स्ट फॉर्म से पहले E1 का यूज करना है, तक भी के लिए या भी के लिए। तो आप यहां यूज कर देंगे भी के लिए E1। तो ही कैन नॉट E1। अब जो चलाने का फर्स्ट फॉर्म होता है फ्रेंड्स, या तो ड्राइव लिख सकते हैं या फिर राइड लिख सकते हैं। तो ड्राइव साइकिल, तो द बाइसिकल, या फिर आप लिख सकते हैं साइकिल ही, तो बाइसिकल लिख देता हूं मैं, CYCLE, BICYCLE, बाइसिकल। उसके बाद आपका पहला सेंटेंस हो गया वह कि आपने ही लिख दी, सकता शक्ति के लिए कैन लगा दिया, नेगेटिव था तो नॉट, तक भी या भी आएगा तो E1, चलाने का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स ड्राइव, और साइकिल के लिए द बाइसिकल। उसके बाद आपको देना है फ्रेंड्स कॉमा। अब इधर से बना के ले जाएंगे, तो छोड़िए या की बात दूर है, तो आपको इसके लिए यूज करना है लेट अलोन। तो यहां लिखेंगे आप लेट अलोन, लेट अलोन। अब आप चाहें तो इस ड्राइव को लिख सकते हैं, अगर ना चाहें तो ना लिखें, क्योंकि यहाँ ड्राइव पहले से ही लिखा है। तो आप सीधा बाइक भी लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो आप लेट अलोन ड्राइव बाइक लिख सकते हैं। अगर ना चाहें तो नहीं लिखें, केवल बाइक ही लिख दें। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ही कैन नॉट इवन ड्राइव द बाइसिकल, लेट अलोन ड्राइव द बाइक। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, दौड़ना तो छोड़िए वह हिल भी नहीं सकता है, वह हिल भी नहीं सकता है। तो सबसे पहले आपको यही सेंटेंस ट्रांसलेट करना है जिसमें आपको नेगेटिव यानी नॉट दिखाई दे, तो वह के लिए आप लिखेंगे ही। आप अपने सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी पर्सन से कहना है तो उस पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं। तो वह के लिए आपने ही लिख दिया। सकता है सकती है, इसके लिए आपको कैन का यूज करना है, तो कैन। नेगेटिव था फ्रेंड्स, इसके लिए आप नॉट का यूज कर देंगे, नॉट। ही कैन नॉट। अब भी के लिए आप लिखेंगे E1। हिलने का होता है फ्रेंड्स मूव, तो ही कैन नॉट इवन मूव, यानी वह हिल भी नहीं सकता है। अब तो छोड़िए, तो छोड़िए के लिए आपको लेट अलोन का यूज करना है, लेकिन कॉमा देना होगा, तो लेट अलोन, लेट अलोन। दौड़ने का फर्स्ट फॉर्म होता है फ्रेंड्स रन, तो इस प्रकार से ट्रांसलेट हो जाएगा, ही कैन नॉट इवन मूव लेट अलोन रन। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला सेंटेंस है आपका, कार खरीदना तो दूर की बात है
वह साइकिल तक भी नहीं खरीद सकता है, यानी वह साइकिल तक भी खरीद नहीं सकता है, या फिर आप कह सकते हो वह साइकिल तक भी नहीं खरीद सकता है। नहीं को पहले भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे नेगेटिव सेंस जो दे रहा है वह यह सेंटेंस दे रहा है आपका, तो पहले यही ट्रांसलेट करना होगा आपको। तो वह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके लिए आप लिख देंगे ही सकता है, इसके लिए आपको यूज करना है कैन। नेगेटिव है फ्रेंड्स, नॉट का यूज कर देंगे। देखेंगे तो तक भी आया है, तो इसके लिए आपको E1 का यूज करना है, E1। अब खरीद, जिसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है फ्रेंड्स होती है वाई, क्या साइकिल, तो CYCLE। तो ही कैन नॉट E1 बाई साइकिल या द साइकिल या अ साइकिल। उसके बाद आपको देना होगा कॉमा। तो दूर की बात है, इसके लिए आपको यूज करना है लेट अलोन, लेट अलोन। और चाहे तो आप खरीदने का वर्ब लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहां कार लिख देता हूं, तो अ कार। ही कैन नॉट इवन बाई अ साइकिल, कॉमा देने के बाद लेट अलोन अ कार। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, हमें पीटना तो छोड़िए वह हमें छू तक भी नहीं सकता है। जैसे कहते हैं ना, कितनी हिम्मत है, तो हमें पीटना तो छोड़िए दूर की बात है, केवल आप हमें छूकर भी दिखाइए। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको यूज करना है, तो वह के लिए आप लिख देंगे ही। उसके वाले सकता शक्ति के लिए आपको कैन नॉट का यूज करना है, तो ही कैन नॉट, ही कैन नॉट। तक भी, इसके लिए आपको E1 का यूज करना है फ्रेंड्स, E1। और छूने का होता है आपका टच। हमें के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे आप अस, उसके बाद आप कॉमा दे देंगे। वह का हो गया ही फ्रेंड्स। सकता शक्ति के लिए आपने कैन का यूज किया, नहीं था तो नॉट लगा दिया। तक भी E1। छूने का होता है टच, हमें के लिए ऑब्जेक्ट अस। तो छोड़िए या तो छोड़ो, तो आप लिखेंगे यहां लेट अलोन, लेट अलोन, लेट अलोन। पीटना, तो यहां आप लिखेंगे वर्ब फर्स्ट बीट, हमारे के लिए फिर दोबारा से लिख देंगे अस। तो ही कैन नॉट इवन टच अस लेट अलोन बीट अस। इस प्रकार से आप फ्रेंड्स सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको कहना है किसी व्यक्ति का मर्डर करना तो छोड़िए वह एक मच्छर तक भी नहीं मार सकता है, तो आप इसका ट्रांसलेशन जो बनाएंगे वह इस प्रकार से बनाएंगे, he cannot kill a mosquito, he cannot kill a mosquito let alone murder someone। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको रूल नंबर 2 कराता हूं। में आपको सब्जेक्ट लिखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, और नॉट तो आपको लगाना ही होगा। अगर आपको आता शब्द दिखाई दे, यानी कि इसका मतलब निकलेगा जानता है, यानी किसी कार्य को करना, तो उसके लिए आपको नो हाउ टू का यूज करना है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको करा चुका हूं। V1 लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद दूसरे सेंटेंस में आपको लेट अलोन लिखना है और V1 और अदर वर्ड। अगर आपका सिंपल सेंटेंस है उसमें आता नहीं आता है फ्रेंड्स, यानी किसी कार्य को करना नहीं जानता है, तब आप इसे ना लिखेंगे नो हाउ टू। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे खाना पकाना तो छोड़िए उसे चाय बनाना तक भी नहीं आता है, अर्थात तो वह नहीं जानती है कि चाय किस प्रकार से बनाई जाती है, तो उसे चाय बनाना तक भी नहीं आता है। तो यह नेगेटिव सेंस दे रहा है, सबसे पहले इसी को यूज करना है, तो उसी के लिए शी लिखेंगे क्योंकि फीमेल है फ्रेंड्स। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको डज नॉट का यूज करना है, सी डज नॉट। अब आप देख सकते हैं तक भी, इसके लिए आपको यहां भी E1 का यूज करना है, E1। और आता है, अब आप यूज करेंगे नो हाउ टू का, नो हाउ टू। सी डज नॉट इवन नो हाउ टू। अब बनाने के लिए आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे फ्रेंड्स, वो होता है मेक। चाय के लिए लिखेंगे टी, कॉमा देना होगा दूसरे सेंटेंस को जोड़ने से पहले। तो सी डज नॉट इवन नो हाउ टू मेक टी, उसके बाद तो छोड़िए लेट अलोन, लेट अलोन। उसके बाद पकाने का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स कुक, भोजन के लिए आपका हो जाता है फूड। तो सी डज नॉट इवन नो हाउ टू मेक टी लेट अलोन कुक फूड, यानी कहते हैं ना खाना पकाने की तो बात छोड़िए उसे चाय तक नहीं बनाना आता है। अगला सेंटेंस है गाना गाना तो छोड़िए दिनेश को बोलना तक भी नहीं आता है, यानी कि स्टेज पर बोलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। गाना गाना तो छोड़िए, यानी वह उसके
दूर की बात है अर्थात या छोड़ो। तो आपको लिखना होगा दिनेश, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए आपको नेगेटिव सेंटेंस दिया है तो डज नॉट का यूज करना है। दिनेश डज नॉट, तक भी इवन का यूज कर देंगे फ्रेंड्स आप। दिनेश के लिए दिनेश लिखा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, डज नॉट लिखा भी के लिए या तक भी के लिए, इवन लिखा। उसके बाद आता है अर्थात वह जानता है, नो हाउ टू, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा बोलने का फ्रेंड्स स्पीक। उसके बाद देना होगा आपको कॉमा, तो छोड़िए या तो छोड़ो तो लेट अलोन। गाना जो वर्ब होती है सिंग, और जो गाना नाउन होता है उसके लिए सॉन्ग। तो दिनेश डज नॉट इवन नो हाउ टू स्पीक लेट अलोन सिंग अ सॉन्ग। अगर आपका फ्रेंड्स सिंपल सेंटेंस होता यानी इस प्रकार से होता, गाना गाना तो छोड़िए, दिनेश बोलता भी नहीं है, दिनेश बोलता भी नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको जो नो और हाउ टू हटा देना होता है, तो फिर हमारा इतना रह जाता, दिनेश डज नॉट इवन स्पीक लेट अलोन सिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से ट्रांसलेट कर देते। अगला है हिंदी लिखना तो छोड़िए, मुझे हिंदी पढ़ना तक भी नहीं आता है। यानी हिंदी पढ़ने की तो बहुत बड़ी बात है, लिखना तो बहुत बड़ी बात है, मुझे उससे हिंदी पढ़ी भी नहीं जाती है। तो मुझे के लिए आप लिखेंगे आई। प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट, आई डू नॉट। अब तक के लिए भी तो पहले इसका ही लिख लेते हैं इवन। जानता है तो नो हाउ टू। अब आप लिखेंगे रीड और हिंदी के लिए लिख देंगे हिंदी। आई डू नॉट इवन नो हाउ टू रीड हिंदी। अब आपको देना होगा कॉमा, तो छोड़िए, इसके लिए आप लिखेंगे लेट अलोन। लिखना तो राइट और हिंदी के लिए हिंदी। तो आई डू नॉट इवन नो हाउ टू रीड हिंदी लेट अलोन राइट हिंदी। अगला सेंटेंस है अंग्रेजी बोलना तो छोड़ो, उन्हें हिंदी पढ़ना तक भी नहीं आता है। यानी अंग्रेजी बोलना तो छोड़ो, उन्हें हिंदी पढ़ना तक भी नहीं आता है। तो उन्हें के लिए आप लिखेंगे फ्रेंड्स दे। प्लूरल सब्जेक्ट है तो नेगेटिव के लिए आपको डू नॉट यूज करना है, दे डू नॉट। अब आप जान रहे हैं तक भी के लिए इवन। उसके बाद आता है अर्थात जानते हैं तो इसके लिए आपको यूज करना है नो हाउ टू। पढ़ने के लिए आप लिख देंगे रीड, हिंदी के लिए हिंदी। तो छोड़ो, उसके बाद आपको कॉमा देना है तो लेट अलोन। बोलने का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स स्पीक और अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। तो दे डू नॉट इवन नो हाउ टू रीड हिंदी लेट अलोन स्पीक इंग्लिश। तो फ्रेंड्स अगले स्ट्रक्चर को देखते हैं इसके। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम इसका पास्ट में यूज। तो सब्जेक्ट लिखेंगे आप, डिड नॉट लिखेंगे। अगर भी आया है तो इसको बाद आपको इवन का यूज करना है, वी1 अदर वर्ड। दूसरे सेंटेंस को जोड़ने से पहले आपको कॉमा देना है, फिर लेट अलोन वी1 और अदर वर्ड। जैसे गोता लगाना तो छोड़ो, यानी जैसे नदी में फ्रेंड्स तैरते हैं ना हाथ पैरों को हिलाकर, यानी गोता लगाते हैं। तो गोता लगाना तो छोड़ो या गोता लगाने की तो बात दूर है, मैं नदी में तैरा तक भी नहीं। यानी मैं नदी में तैरा तक भी नहीं, पास्ट इंडेफिनिट है। तो मैं नदी में तैरा तक भी नहीं। तो मैं के लिए आप लिखेंगे आई। सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डिड नॉट का यूज करना है। आई डिड नॉट, तक भी इवन, आई डिड नॉट इवन। और फ्रेंड्स तैरने का फर्स्ट फॉर्म होता है स्विम। मैं के लिए लिखेंगे यहाँ प्रीपोजिशन इन, नदी के लिए द रिवर। तो आई डिड नॉट इवन स्विम इन द रिवर। उसके बाद आपको देना है कॉमा, तो छोड़ो लेट अलोन गोता लगाना जिसका एक ही फ्रेंड्स होता है डाइव। पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई डिड नॉट इवन स्विम इन द रिवर लेट अलोन डाइव। अगला एग्जांपल है फ्रेंड्स, किसी का मर्डर करना तो छोड़िए, उसने एक मच्छर तक भी नहीं मारा। तो उसने एक मच्छर तक भी नहीं मारा, यही नेगेटिव सेंस दे रहा है। इसी को ट्रांसलेट करेंगे तो उसने के लिए ही सभी के साथ डिड नॉट यूज करना है फ्रेंड्स। ही डिड नॉट पास्ट में है, तक भी तो इवन,
ही डिड नॉट इवन मारा तो किल, क्या एक मच्छर तो अ मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो। ही डिड नॉट इवन किल अ मॉस्क्यूटो, उसके बाद आपको देना है कॉमा, तो छोड़िए लेट अलोन, लेट अलोन मर्डर, तो इसके लिए आप मर्डर ही लिखेंगे, मर्डर। किसी के लिए आप लिखेंगे समवन, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, समवन। तो ही डिड नॉट इवन किल अ मॉस्क्यूटो लेट अलोन मर्डर समवन। अगला एग्जांपल है, दिल्ली जाना तो छोड़ो वह आगरा तक भी नहीं गया, यानी दिल्ली की तो बहुत दूर की बात है, वह आगरा तक भी नहीं गया। तो इसी को ट्रांसलेट करेंगे पहले, वह के लिए आप लिखेंगे ही, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डिड नॉट यूज करना है, तो ही डिड नॉट तक भी इवन गया, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आपको आगरा के लिए आगरा, टू लगा देंगे प्रीपोजिशन टू आगरा। ही डिड नॉट इवन गो टू आगरा, अब आपको कॉमा देना है, तो छोड़ो या तो दूर की बात है, तो लेट अलोन, लेट अलोन। यहां आप चाहें तो गो लिख सकते हैं, नहीं तो पहले से लिखा है बस केवल दिल्ली लिख दें, तो दिल्ली। आप चाहें तो गो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही डिड नॉट इवन गो टू आगरा लेट अलोन दिल्ली। अगला एग्जांपल है फ्रेंड्स, मदद करना तो छोड़ो उसने मुझसे बात तक भी नहीं की, यानी कि बात करना भी एक बात होती है तभी मदद की जाती है। तो मदद करना तो छोड़ो उसने मुझसे, मदद करना तो छोड़ो उसने मुझसे बात तक भी नहीं की, तो आप लिखेंगे उसने की ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, फिर उसके बाद तक भी, तो इवन बात करने का होता है फर्स्ट फॉर्म फ्रेंड टॉक, उसके लिए से के लिए बात करने के लिए आप प्रीपोजिशन लगाते हैं टू, मुझसे के लिए आप लिखेंगे मी ऑब्जेक्ट के रूप में। ही डिड नॉट इवन टॉक टू मी, उसके बाद आप देंगे कॉमा, तो छोड़ो लेट अलोन, लेट अलोन, मदद के लिए आप लिखेंगे हेल्प। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ही डिड नॉट इवन टॉक टू मी लेट अलोन हेल्प। एक फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके लिए है, जैसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। खाना खिलाना तो छोड़िए उसने मुझे पानी तक भी नहीं पूछा। खाना खिलाने के लिए आप एक ही वर्ब यूज कर सकते हैं, वह है फूड। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।